प्रिय ए.आर. रहमान जी, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत भेदभाव सहा है क्योंकि मैं एक खास विचारधारा का समर्थन करती हूँ, लेकिन मुझे कहना होगा कि आपसे ज्यादा पूर्वाग्रही और नफरत से भरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आप अपनी नफरत में अंधे हो चुके हैं। रहमान इतने बड़े आदमी हैं कि छोटे प्रोड्यूसर उनके पास जाने से झिझकते होंगे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल है। शायद लोग समझते हैं कि वो अब वेस्ट में ज्यादा बिजी हैं। ये एक बहुत खतरनाक कमेंट है। मैं 50 साल से बॉलीवुड देख रही हूं। अगर कोई जगह सांप्रदायिकता से मुक्त है तो वो बॉलीवुड है। टैलेंट है तो चांस मिलेगा, वरना नहीं। धर्म कोई वजह नहीं है। काम तो मुझे भी नहीं मिल रहा, तो क्या इसमें भी कोई कम्युनल एंगल है? हमारे तीनों सुपरस्टार्स अल्पसंख्यक हैं, क्या उनके फैंस कम हैं? संगीत में कोई अल्पसंख्यक पहलू नहीं होता। बरसों तक जय हो गाते गाते दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाने वाले ए.आर. रहमान ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया कि बहुतों का हाल जिया जले जान जले जैसा हो गया। रहमान की कहानी सिर्फ उन्हें मिले 2 ऑस्करों तक सिमटी नहीं है। देश में 15 से 75 साल की उम्र का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे संगीत में जरा भी दिलचस्पी हो और उसने कभी रहमान की बनाई कोई धुन न सुनी हो, गुनगुनाई ना हो या उसके बारे में जानता ना हो। बरसों पहले रहमान जब एक सनसनी बनकर आए, तब वो बॉलीवुड के पारंपरिक संगीत से अलग एक नई किस्म की मेलोडी लेकर आए। उनकी शुरुआती फिल्मों का संगीत ऐसा था जो पहली बार में शायद उतना नहीं सुहाता था, लेकिन धीरे धीरे जब वो सिर चढ़ता था तो अरसे तक उसके जादू से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। रोजा, बॉम्बे, दिल से, ताल, लगान, स्वदेश और रॉक स्टार जैसी फिल्मों के साथ उनका रुतबा बढ़ता गया। रहमान के संगीत का कोई धर्म नहीं था और उसे सुनने वालों को भी कभी उनके मजहब से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक हालिया इंटरव्यू के बाद सब बदल सा गया। रहमान ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का संतुलन बदल गया है। शायद सांप्रदायिक वजह भी रही हूं। इसी वजह से मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा। रहमान के इसी बयान पर विवाद शुरू हो गया। उनकी आलोचना होने लगी, नसीहतें मिलने लगी। लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। क्या रहमान ने जो कहा वो वाकई उनके साथ हो रहा था, या ये बात उनके मन में दबी थी जो अचानक बाहर निकल गई? या फिर क्या मीडिया ने इस एक लाइन को पकड़कर बेवजह तूल दे दिया? अक्सर बड़े कलाकार के साथ ऐसा होता है कि जब वक्त बदलता है और काम का तरीका बदलता है तो एक खालीपन आ जाता है। आज बॉलीवुड में एक फिल्म में 5-5 कंपोजर रखे जा रहे हैं। रहमान जैसा कलाकार जो पूरी फिल्म का एक साउंड स्केप रचते हैं, शायद इस नए मल्टी कंपोजर कल्चर में खुद को मिसफिट पा रहे हैं। क्या ये सांप्रदायिकता है या इंडस्ट्री का बदलता हुआ बिजनेस मॉडल? रहमान ने खुद कहा कि लोग अब क्रिएटिव नहीं रहे, बस फैसले ले रहे हैं। तो क्या ये गुस्सा सांप्रदायिकता पर था या बॉलीवुड के बदलते अंदाज पर? रहमान के एक बयान ने उनके अतीत की फाइलों को भी खोल दिया है। अब याद किया जा रहा है कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और नाम था A.S. दिलीप कुमार। 23 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। रहमान हमेशा शांत रहे, लेकिन इस बार वो बोले और उनका बयान बहुत से लोगों को चुभ गया। उन पर लगभग बरस पड़ी कंगना रनौत ने बताया कि कैसे रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी का नरेशन सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो इसे प्रोपेगेंडा फिल्म मानते थे। कंगना का वार सीधा है। अगर आप भेदभाव की बात कर रहे हैं तो आप खुद मेरी फिल्म के साथ भेदभाव क्यों कर रहे थे? इंडस्ट्री के वो लोग जो रहमान के बहुत करीबी रहे हैं, जैसे जावेद अख्तर, उन्होंने भी इस दावे को खारिज कर दिया। जावेद साहब का मानना है कि रहमान का कद इतना बड़ा हो चुका है कि लोग अब उन्हें अप्रोच करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि रहमान अब हॉलीवुड या बड़े ग्लोबल टूर्स में व्यस्त होंगे। लेकिन सिंगर शान और शोभा डे ने साफ कहा है कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट चलता है, मजहब नहीं। शंकर महादेवन ने भी इशारा किया कि संगीत बनाने वाले
और मार्केटिंग करने वाले लोग अलग अलग हो गए हैं, जिससे दूरियां बढ़ी हैं। ये विवाद इतना बढ़ा कि रहमान को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनके इरादे गलत समझ लिए गए। उन्होंने भारत को अपना गुरु और प्रेरणा बताया। रहमान बोले, कभी कभी बातें गलत तरीके से पेश हो जाती हैं। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक गलतफहमी थी या फिर रहमान ने अनजाने में वो कह दिया जो उनके मन में काफी समय से पक रहा था। एक सवाल ये भी है कि आज के दौर में हर बात को सांप्रदायिक चश्मे से देखना एक मजबूरी बन गई है। रहमान जैसे मैच्योर इंसान ने अगर ये बात कही तो क्या वाकई उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक ग्लोबल आर्टिस्ट का अकेलापन है जो अपनी जड़ों की बदलती आबो हवा को समझ नहीं पा रहा है। रहमान हर तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। उनके बयान पर लोगों की राय बंटी हुई है। कोई उन्हें मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला बता रहा है तो कोई कह रहा है कि एक सच्चे कलाकार ने अपनी टीस बयां की है। रहमान ने कहा है कि इरादे गलत समझ लिए जाते हैं, लेकिन क्या इस सफाई के बाद उनके और इंडस्ट्री के बीच की खाई भर पाएगी, या फिर यह मामला उनके सुरीले संगीत की मेलोडी कम करता रहेगा। रहमान ने हमेशा कहा है कि संगीत जोड़ने का काम करता है, लेकिन इस बार उनके शब्दों ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे मिटाना शायद उनके संगीत के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि हमारी राय है, जब रहमान जैसा बड़ा फनकार खेत जताए तो बाकी लोगों का भी फर्ज है कि वो दिल बड़ा करके दिखाएं, शिकायत को भूल जाएं, उन्हें माफ करें। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।